अब इंटरेस्टिंग बात, ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक फेज शुरू हो गया। आसमान में दो दुश्मनों की बहुत लड़ाई आपने देख ली इस युद्ध में। अब तक आपने जो कुछ भी देखा उसके बाद अब असली परीक्षा सामने आने वाली है। सोचिए, जमीन पर होगा असली टेस्ट, जब आमने सामने होंगे दो दुश्मन। ट्रंप कई बार ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बात कर चुके हैं। अब पेंटागन ने साफ कर दिया कि ईरान में जमीनी लड़ाई शुरू करने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द अमेरिका के 10,000 सैनिकों को ईरान भेजा जाएगा जो जमीन पर उतरकर युद्ध लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान में 10 लाख लोगों की बसीज फोर्स तैयार हो रही है। सवाल है कि क्या मुश्तबा के 10 लाख सैनिकों पर ट्रंप के 10,000 सैनिक भारी पड़ेंगे? इंटरेस्टिंग बात है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि ईरान जमीन पर उतरते ही अमेरिकी फौज की धार कुंद पड़ जाएगी। देखिए, ड्रोन आसमान में उड़ सकते हैं लेकिन हर गली पर कब्जा नहीं कर सकते। मिसाइलें इमारत गिरा सकती हैं लेकिन हर कोने में छिपे लड़ाके को खत्म नहीं कर सकती। ईरान का मतलब सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक जटिल वॉर जोन है। पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, घनी आबादी और सबसे बड़ी बात, ईरान का लोकल नेटवर्क। 10 लाख सैनिक छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर हर गांव, हर शहर, हर गली में फैल जाएं तो क्या अमेरिका के 10,000 सैनिक उनका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, एक रूल है, ये वॉर का मैथमेटिक्स है। अर्बन वॉरफेयर में एक मैथ्स है, एक गणित होता है। अगर डिफेंसिव लाइन शहर में है और जो ऑफेंसिव लाइन है वो हमला कर रही है तो रेशो 1:9 का होता है। यानी अगर डिफेंसिव लाइन ईरान का 1 सैनिक और अमेरिका के 9, तब मुकाबला हो पाएगा, क्योंकि वो अर्बन वॉरफेयर है। अर्बन वॉरफेयर कहा जाता है कि इट्स लाइक अ मार्श लैंड फॉर आर्मी। कोई भी दुनिया की फौज अर्बन वॉरफेयर नहीं लड़ना चाहती है। देखिए किस तरह ईरान और अमेरिका में डायलॉग वॉर हो रहा है। अब आपको यह भी बताते हैं। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि ईरान हमसे डील के लिए भीख मांग रहा है। इस पर ईरान ने जवाब दिया है कि ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन ऐतिहासिक भूल साबित होगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान डील के लिए गंभीर हो जाएगा वरना बहुत देर हो जाएगी। इस पर ईरान ने धमकी दी है कि जमीनी लड़ाई में अमेरिकी सैनिकों को नर्क पहुंचा देंगे। ट्रंप ने कहा है कि मैंने अगर एक बार ठान लिया तो वापस मुड़कर नहीं देखूंगा। इस पर ईरान ने कहा यूएस बेस के पास लोग जगह खाली कर देंगे, वहां ईरान का बहुत बड़ा हमला होने वाला है। अब आते हैं ग्राउंड ऑपरेशन पर। पहले भी ऐसी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने हमेशा ऐसी चर्चाओं का घुमा फिरा के जवाब दिया, लेकिन अब जो तैयारियां हैं उससे लग रहा है कि पेंटागन ईरान में जमीनी लड़ाई शुरू करने जा रहा है। खबरों के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों को लेकर पेंटागन गंभीर है। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर सभी संभावित रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते। ऐसे में पूरी तैयारी के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद वाहन शामिल होंगे और ये 5,000 अमेरिकी सैनिकों, नौसैनिकों के अलावा होगी जो पहले से इस इलाके में तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा एलीट 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 1500 से 3,000 सैनिकों के भी कुछ दिनों के अंदर ईरान के नजदीक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं ईरान में लोगों के अंदर बहुत जोश है। जिस तरह से वो सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे लग रहा है कि लगभग 1 महीने बाद भी इस युद्ध के खत्म होने के बजाय और भी विकराल रूप लेने की संभावना है। कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ईरान में बड़ी संख्या में युवा सेना भर्ती केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये युवा बसज फोर्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सेंटर पहुंच रहे हैं। ज्यादातर युवा जल्द से जल्द सेना में शामिल होने का आवेदन कर रहे हैं। ईरान को दक्षिणी मोर्चे से जमीनी हमलों की आशंका है। बासिज फोर्स का दावा है कि उसके 10 लाख सैनिक तैयार हैं। बासिज फोर्स ने कहा है कि ईरानी लड़ाकों में जोश की नई लहर है। यानी अगर अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया तो ये दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसकी बहुत बड़ी भूल होगी।